Learners Academy tutorials. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो है पिरामिड्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस ट्यूटोरियल में हम जो है पिरामिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और फिर हम उसका सरफेस एरिया देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं और फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका, वो भी देखेंगे। यहाँ हमारे पास पिरामिड का एक 3D मॉडल है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक बेस है और बाकी जो ये जो चारों कोने हैं वो फ्लैट ट्रायंगल शेप हैं, जो कि चारों के चारों ऊपर एक कोने से जाके मिले हुए हैं। ये कोना एक कॉमन पॉइंट है जिसको ये चारों फ्लैट साइड्स जो हैं ट्रायंगल्स फ्लैट साइड्स बेस के साथ जाकर मिलाती हैं। यहाँ हमारे पास कुछ 3D मॉडल्स और हैं डिफरेंट एंगल से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। जो हमारी बॉटम में होती है पिरामिड की वो बेस होती है, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है ऊपर, सबसे ऊपर ये जो कॉमन पॉइंट है उसको हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये चारों ट्रायंगल्स जो साइड्स हैं ये एपेक्स को बेस से मिलाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या है? ये जो चारों बेस की जो चारों कोने हैं जिनके साथ ये ट्रायंगुलर शेप्स मिली हैं, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास ट्रायंगल बेस रेक्टेंगल है तो हमारे पास लेंथ और विड्थ होगी, और अगर स्क्वायर है तो लेंथ और लेंथ होगी। तो अगर हम इसके ऊपर एक डायगोनल ले लें लेंथ और विड्थ के ऊपर, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सेंटर होगा बेस का, और ठीक एपेक्स के बिल्कुल नीचे होगा, जो कि इसकी परपेंडिकुलर हाइट या इसका एल्टीट्यूड बनाता है। और बेस के सेंटर से अगर हम विड्थ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये विड्थ को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। और अगर वहाँ से विड्थ के वो जो बाइसेक्ट वाला पॉइंट है वहाँ से अगर हम एपेक्स को मिलाएं तो ये स्लांट हाइट बनाएगा हमारे पास, जो कि पिरामिड की उस साइड की स्लांट हाइट होगी, यानी कि जो विड्थ वाली साइड है इसकी स्लांट हाइट है। और इसी तरह अगर हम लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उस पॉइंट को एपेक्स के साथ मिला दें तो ये लेंथ वाली साइड की स्लांट हाइट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो पिरामिड है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने एनालाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की तरफ। सरफेस एरिया में हम सबसे पहले देखेंगे अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बेस हो, ठीक है। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस है तो उसका हम सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? गाइस, सरफेस एरिया होता है किसी भी 3D शेप के आउटर सरफेसेस का टोटल एरिया। इस पिरामिड के केस में हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर बेस है और चारों कोनों के ऊपर ट्रायंगुलर फ्लैट सरफेसेस हैं। लेंथ वाली साइड की दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं, इसी तरह ही विड्थ वाली साइड की भी दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बेस का एरिया ले लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस फिर दो एक साइड की ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है। चूँकि ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वो दो सिमिलर हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ही विड्थ वाली साइड की लेंगे और उसका भी ऐसे ही फार्मूला लिखेंगे, और वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा ना वो बेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट, या हम इसका फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस 2 बेस इंटू हाइट, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब हम स्क्वायर बेस पिरामिड का देखते हैं कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं। आप जैसे कि स्क्वायर आपको पता है कि उसकी जो सारी साइड्स की लेंथ होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसका जो बेस एरिया होगा वो एल स्क्वायर होगा। और चूँकि चारों लेंथ्स एक जैसी हैं तो चारों ट्रायंगल्स भी जो हैं वो एक साइज़ की होंगी। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वो कट के हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। तो इस तरह हम जो है ना इसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पिरामिड के वॉल्यूम की, कि इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पिरामिड का वॉल्यूम जानने के लिए हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो उसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एक 3D मॉडल है आपके सामने पिरामिड का, और आपको पता है एल्टीट्यूड वो है जो एपेक्स से बेस के सेंटर पे जाता है, यानी कि एपेक्स जो है वो कॉर्नर है जहाँ पर ये चारों ट्रायंगुलर्स मिलती हैं, और वहाँ से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बेस के सेंटर में जाती है, जो कि इसकी हाइट या इसका एल्टीट्यूड कहलाती है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस एरिया के साथ,
और इस सब को 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर एक रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है तो उसका वॉल्यूम हमारे पास ऐसे बनेगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि ये वाली है। इस तरह ही अगर एक स्क्वायर बेस पिरामिड है तो उसका वॉल्यूम भी हम ऐसे ही निकालेंगे कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया यानी कि एल स्क्वायर, चूँकि वो एक स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड। तो हमारे पास इस तरह इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने पिरामिड्स के बारे में अच्छी तरह से सीखा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।